प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक लड़की और गाय की शादी के बारे में। गांव वाले जब एक लड़की की शादी गाय के साथ करा रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। प्यारे दोस्तों, उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इसे एक लाइक जरूर कर दे। प्यारे दोस्तों, एक बार का जिक्र है कि एक बुजुर्ग यानी अल्लाह वाले किसी जगह से गुजर रहे थे। आप सब जानते हैं कि अल्लाह के वली दीन की तबलीग के लिए लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाने के लिए हमेशा सफर किया करते थे। इसी तरह एक अल्लाह के वली सफर करते करते एक ऐसी बस्ती में पहुंचे, अपना रुख उस बस्ती की तरफ कर लिया। वो अल्लाह वाले जब उस बस्ती में दाखिल हुए तो उन्होंने एक अजीब व गरीब मंजर देखा। वो मंजर उन्होंने इससे पहले अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा। वो क्या देखते हैं कि गाय को खूब सजाया बजाया जा रहा है। जब गाय सज धज कर तैयार हो गई तो उस पर एक दुल्हन को बिठाया गया। अल्लाह के वली सोचने लगे कि आखिर ये क्या मामला है। वो उस शख्स के पास गए और कहा, भाई ये सब क्या हो रहा है। उस शख्स ने अल्लाह के वली को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, आप कौन हैं, कहां से आए हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो अल्लाह वाले कहने लगे, मैं फकीर हूँ, यहाँ थोड़ी देर आराम करने के लिए आया हूँ। मैं जानता हूँ कि इस गाय के ऊपर वो लड़की क्यों बैठी है और वो गाय पूरे कबीले का चक्कर क्यों लगा रही है, यानी बस्ती में इसे क्यों घुमाया जा रहा है। उस आदमी ने कहा, दरअसल हमारा ये कबीला तमाम कबीलों में सबसे बड़ा कबीला है और हमारे कबीले में रहने वाले लोग बहुत ही ज्यादा दौलतमंद हैं। हमारे यहाँ एक रस्म रिवाज है कि जब भी किसी लड़की की शादी होती है तो शादी से पहले उसे गाय पर बिठाकर पूरे गांव का, पूरी बस्ती का चक्कर लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद पहले शादी गाय से होती है और जब वो पाक हो जाती है तो उसकी शादी किसी लड़के के साथ तय कर दी जाती है। बुजुर्ग बाबा ने कहा, क्या आपकी रस्म सिर्फ लड़कियों के लिए है। उस आदमी ने कहा, हाँ सिर्फ लड़कियों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि अगर किसी लड़की की शादी किसी लड़के के साथ कर दी जाए तो दूल्हे की मौत हो जाती है। इसलिए दूल्हे की जान बचाने के लिए हम लड़की के साथ ये पाक रस्म करते हैं। ये सुनकर बुजुर्ग बाबा ने कहा, मुझे तो बहुत ही ज्यादा हैरानी हो रही है कि आप लोगों की एक लड़की की शादी गाय के साथ कर रहे हैं। ये सुनकर वो आदमी गुस्से में कहने लगा, तुम्हें कुछ ज्यादा ही सवाल पूछने की फिक्र है, चलो मैं तुम्हें अपने सरदार के पास लेकर चलता हूँ। उसने उस बुजुर्ग का हाथ पकड़ा और सरदार के पास लेकर गया। लड़की गाय पर बैठी हुई थी। लड़की ने जब बुजुर्ग को देखा तो उसने गाय को रोक दिया और गौर से उन्हें देखने लगी कि भला ये आदमी कौन है। बुजुर्ग बाबा के कपड़े फटे और पुराने हुए थे। ये देखकर वो लड़की जोर जोर से हंसने लगी। लड़की बोली, बाबा ये कौन है, इतने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हमारी बस्ती में आज के दिन ये क्या करने आए हैं। ये शादी सरदार की थी। सरदार ने अपनी बेटी को देखा, फिर बुजुर्ग बाबा से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप कौन हैं, अपनी पहचान करवाएं। अल्लाह वाले ने कहा कि मैं एक फकीर हूँ और मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। बस मुसलमान कहने की देर थी कि वो सरदार गुस्से से खड़ा हो गया और घुर्राते हुए बोला, इस बस्ती में कोई मुसलमान नहीं आ सकता। अगर कोई मुसलमान यहाँ पर अपना कदम भी रखे तो हम उसे मार देते हैं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम यहाँ तक हमारे पास आ पहुंचे हो। अल्लाह वाले ने कहा, मैं तो यहाँ से गुजर रहा था, सोचा कुछ देर आराम कर लूं, लेकिन जब मैं बस्ती में दाखिल हुआ तो एक अजीब व गरीब मंजर देखा। मैंने देखा कि आपकी बेटी दुल्हन बनी हुई है और गाय पर बैठी हुई है। सरदार ने कहा, ये हमारे यहाँ की रस्म है, अगर ये गाय से शादी करेगी तो इसका शोहर 100 साल तक जिंदा रहेगा और मेरी बेटी 100 साल तक सुहागन रहेगी। सरदार की बात सुनकर बाबा ने कहा, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। उसने कहा, बोलो। तो बाबा बोले, हम जिस रब को मानते हैं उसी ने उस पूरी कायनात को पैदा किया। वो एक है, वाहिद है और जिंदगी और मौत उसी के इख्तियार में है। हर शख्स अपनी एक उम्र लेकर आया है। कोई लंबी उम्र पाता है तो कोई कम उम्र में ही इस दुनिया से चला जाता है। ये कुदरत का कानून है और आप अपनी बेटी की शादी एक गाय से कराकर कैसे उसके शोहर की जिंदगी को बढ़ा सकते हैं। इतने में वो लड़की बोली, बरसों से ये रस्म हमारे कबीले में चली आ रही है और हम सब लड़कियां इस रस्म को मानते भी हैं। बुजुर्ग बाबा ने कहा, ये तुम लोगों का वहम है। मैंने कहा ना, जिस रब ने इस पूरी कायनात को बनाया उसी के हाथ में सब कुछ है। हमारा क्या अकीदा सिर्फ उसी पर होना चाहिए। ये बात सुनकर उस लड़की ने कहा, मैं तुम्हारे रब को नहीं मानती,
कौन है तुम्हारा रब, जरा मुझे भी तो बताओ। और वो मजाक उड़ाने लगी। फिर बाबा ने कहा, हमारा रब वो है जो जिस वक्त जो चाहे कर सकता है। तुम जो गुस्ताखी कर रही हो, इस गुस्ताखी की वो तुम्हें सजा भी जरूर दे सकता है। ये सुनकर वो लड़की और जोर जोर से कहने लगी, अच्छा तुम्हारा रब मुझे कहीं नजर तो नहीं आता, क्या तुम अपने रब की किसी निशानी को जाहिर कर सकते हो? बाबा कहने लगा, ये मेरी औकात नहीं, लेकिन मेरा रब अपने बंदों पर बहुत रहम करने वाला है और नाफरमानों को सजा भी देने वाला है। ये सुनकर सरदार ने कहा, पकड़ो इस बूढ़े को, ये मेरी बेटी को ना जाने क्या क्या कह रहा है, ले जाओ और इसे बांध दो। पहले हमारी बेटी की शादी इस गाय के साथ हो जाए, उसके बाद देखेंगे कि इस बूढ़े का क्या करना है। बुजुर्ग बाबा को पकड़ लिया गया, ले जाकर पेड़ से बांध दिया गया। उन्हें बहुत तकलीफें दी गई, लेकिन वो कुछ नहीं कह रहे थे। उन्होंने किसी को बद्दुआ भी नहीं दी। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो गए। फिर दिल ही दिल में दुआ मांगने लगे कि या अल्लाह, इंसान की कोई हैसियत नहीं, लेकिन तू चाहे तो अपनी निशानी जाहिर कर सकता है। या अल्लाह, तू क्या है इन्हें बता दे, इन लोगों को या अल्लाह तू बता दे, अपनी कोई निशानी जाहिर कर दे। अभी वो आंखें बंद करके ये दुआ मांग ही रहे थे, उसी वक्त एक जोरदार शोर उठा। आंखें खुली तो देखा जहां वो लड़की गाय के ऊपर बैठी थे, वहां बहुत से लोग जमा थे। लोग कह रहे थे, ये तो गजब हो गया, ये तो बुरा हो गया, ये तो नहुसत हो गई। सरदार की बेटी गाय बन गई थी, उसके सर पर 2 सींग निकल आए थे और मुंह भी गाय के जैसा हो गया था। ये देखते ही बुजुर्ग ने इस्तगफार पढ़ना शुरू कर दिया। वहां सरदार चला गया, मेरी बेटी को क्या हो गया, बेटी कुछ तो बोलो। लेकिन बेटी कुछ बोल नहीं पा रही थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे पता था ये किस वजह से हुआ है, लेकिन वो लड़की बोल नहीं सकती थी, बस अपना सर झुकाए वो खड़ी हुई थी। उसी वक्त वहां उनके कबीले के बाबाजी को बुलाया गया। जब उन्हें तमाम बातें बता दी गई तो उन्होंने कहा, लगता है ये सब उस फकीर का दिल दुखाने की वजह से हुआ है। कबीले के सरदार ने कहा, आप ये कैसे कह सकते हैं? वो बाबा बोले, चूंकि मैंने अपनी किताबों में ये पढ़ा है कि किसी का दिल दुखाने से अल्लाह का अजाब आता है, वो जरूर कोई पहुंचा हुआ फकीर है और तुम लोगों ने उसका दिल दुखाया है। सरदार ने जब ये बात सुनी तो सिपाहियों को हुक्म दिया कि जाओ पहले उस बुजुर्ग को यहाँ लेकर आओ। अल्लाह वाले को कबीले के सरदार के पास लाया गया। वो लड़की शर्मिंदा थी, सर झुकाए खड़ी हुई थी, उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। सरदार ने बुजुर्ग को देखकर कहा, आपने जो बद्दुआ दी है वो वापस ले लो। उसने जो बदतमीजी की उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ। उसने आपका दिल दुखाया, आपके साथ बदतमीजी की। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके कदमों में बैठकर माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। आपके पैर पकड़ता हूँ, मेरी इकलौती बेटी को ठीक कर दो। अल्लाह वाले ने कहा, मैंने इस बच्ची को कोई बद्दुआ नहीं दी, मैं ये दुआ कर रहा था अल्लाह रहम करे आपके और मेरे हाल पर। मैंने सिर्फ ये कहा था कि ये सब तुम्हारा और मेरा वहम है, इंसान से इंसान की शादी करवाएं, गाय से नहीं। सरदार ने कहा कि आप मेरी बेटी को ठीक कर दें, उसके बाद आप जो कहेंगे वही होगा। बुजुर्ग कहने लगे कि मैं सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकता हूँ, शिफा देने वाली जात अल्लाह की है। उसके बाद उन्होंने वजू किया, 2 रकात नफिल नमाज अदा की। उसके बाद दुआ करने लगे, या अल्लाह तेरी कुदरत की निशानी ये सब देख चुके हैं, या अल्लाह तू हर चीज पर कादिर है, तेरी बड़ाई, तेरी किबरियाई, तेरी अजमत को आज तू जाहिर कर दे। और बुजुर्ग दुआ मांग रहे थे। दुआ करने की देर थी कि उसी वक्त उस लड़की का असली चेहरा सबके सामने आ गया। तमाम लोग खुशी से झूम उठे। सरदार ने अपनी बेटी को प्यार से गले लगा लिया और अल्लाह वाले के पास आकर कहने लगा, आज आपकी वजह से मेरी बेटी ठीक हो गई। मैं चाहता हूँ कि आपके दस्ते मुबारक पर मैं भी मुसलमान हो जाऊं और मेरे साथ मेरी पूरी बस्ती मुसलमान हो जाए। वो लड़की जिसकी शादी पहले गाय से हो रही थी, अब बाकायदा उसका निकाह एक मर्द के साथ हुआ, यानी एक इंसान के साथ कराया गया। उसने बुजुर्ग के पास आकर माफी मांगी और कहा, मैंने आपकी शान में जो गुस्ताखी की उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, आप मुझे माफ कर दें। अल्लाह वाले ने पूरी बस्ती को इस्लामी तालीमात दी, नमाज किस तरह से पढ़ी जाती है, वजू कैसे किया जाता है, कुरान मजीद की तिलावत कैसे की जाती है, ये सब कुछ उन्हें समझाया गया। इस तरह वो पूरे 1 महीने उस बस्ती में रहे और वहां दीन की तबलीग
करते रहे। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही अजीब, भयानक और खौफनाक खबर से आगाह करने वाले हैं। एक कुत्ते ने इंसानी शक्ल के बच्चे को जन्म दे दिया। ये दिल दहला देने वाली अजीब वीडियो हम आपको आज दिखाएंगे। यकीन जानिए दोस्तों, ये वीडियो जब हमने देखी तो सोच में पड़ गए कि ये खुदा की कुदरत से छेड़छाड़ ही शायद इसके अजाब का बाइस तो नहीं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले हम उसकी अनदेखी आफत का शिकार रहे और अभी तक कोरोना से बचने की तदाबीर ढूंढ रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ये वीडियो जो आज हम आपको दिखाने वाले हैं, अपना दिल थाम कर इस वीडियो को देखिएगा। उसके साथ आपको कुछ ऐसी मालूमात फराहम करेंगे जो आपके लिए नई होंगी और जिन्हें सुनकर आप हैरान नहीं जाएंगे। ये सब सुनने, जानने और देखने के लिए हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहिएगा। और जो दोस्त पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि उन्होंने अगर हमारे इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, साथ लगे बेल नोटिफिकेशन पर भी जरूर क्लिक कीजिएगा। तो आइए दोस्तों, आगाज करते हैं आज की इस दिलचस्प और अजीब वीडियो का। प्यारे दोस्तों, एक खबर के मुताबिक जुनूबी कोरिया के मुतनाज़े रिसर्च इदारे स्वाम बायोटेक सन 2006 से कुत्तों की क्लोनिंग कर रहा है। ताहम गुज़िश्ता साल अगस्त से इस इदारे ने मखसूस नस्ल के 6 साला कुत्ते मिरेकल मिली की क्लोनिंग करके इस जैसे 49 क्लोन कुत्ते बना लिए हैं। शक्ल सूरत और जसामत में एक जैसे दिखाई देने वाले ये क्लोन कुत्ते मिरेकल मिली की कार्बन कॉपी लगते हैं। शुरू में मिरेकल मिली की 10 क्लोन कॉपी का इरादा था और उसके बाद ये तादाद बढ़ते बढ़ते 49 तक जा पहुंची है। प्यारे दोस्तों, दुनिया भर के साइंसदान आए रोज नए मुख्तलिफ किस्म के तजर्बात करने में बिजी रहते हैं। कभी किसी रिसर्च में उन्हें कामयाबी हासिल होती है तो किसी में नाकामी का सामना करना पड़ता है। अब एक ऐसे ही नई किस्म की रिसर्च सामने आई जिसमें देखा गया कि अमेरिकी और चीनी साइंसदानों की मुश्तरका तजर्बे के जरिए इंसान और बंदर के बीच बहुत ही अहम खलियात पर जिंदा एम्ब्रियो तैयार करने में कामयाब हो गए हैं। और इसी में मजीद तजर्बात के दौरान जब उन्होंने एक कुतिया पर इंसानी एम्ब्रियो का तजर्बा किया तो वो खुद भी हैरान और परेशान रह गए जब उस कुतिया ने इंसानी शक्ल के बच्चे को जन्म दे दिया। इंसान से मुशाबहत रखने वाले इस कुतिया के बच्चे ने साइंसदानों को भी ना सिर्फ हैरत में मुब्तला कर दिया बल्कि ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि उनका ये अमल फितरत के लिए खतरनाक हो सकता है। और मुकम्मल मालूमात, जामे केस हिस्ट्री और महफूज तरीन एहतियाती इक़दाम के बगैर ये सब और ये जो क्लोनिंग का अमल है ये भी नस्ल इंसानी के लिए तबाह करने का वाला काम है। इसी वजह से इस मुश्तरका तजर्बे की कामयाबी को जहां बहुत से लोग साइंसदानों की कामयाबी करार दे रहे हैं, वहीं बहुत से लोग इस तजर्बे को मुतनाज़े तहकीक के नाम से पुकार रहे हैं। चीनी और अमेरिकी साइंसदानों का ये तजर्बा तिब्बी नुक्ता नजर से देखा जाए तो ये ज़ेटो ट्रांसप्लांटेशन का हिस्सा है। साइंसदान पिछले 20 साल से कोशिशों में मसरूफ हैं कि इंसानी आज़ा को किसी जानवर के जिस्म में ट्रांसप्लांट करके यानी जिस्म का कोई भी हिस्सा उगाकर दोबारा उसी शख्स के जिस्म में कामयाबी से पेबंद किया जाए। इसके लिए साइंसदान इंसानों और हैवानों के खुलियात में मिलाप की कोशिशें कर रहे हैं। साइंसदानों का कहना है कि अगर ज़ेटो ट्रांसप्लांटेशन के जरिए मुकम्मल कामयाबी हासिल होती है तो आगे फ्यूचर में इंसानी आज़ा की नाकामी की वजह से होने वाली मौत की तादाद में कमी लाई जा सकती है। ऐसे मामलात में किसी बीमार लोग के खुलियात जानवर में डाले जा सकते हैं और इस तरह मतलूबा आज़ा की एक जिंदा कॉपी तैयार कर सकते हैं जिसके बाद इस शख्स में पेबंदकारी हो सकेगी। साइंसदानों का कहना है कि इस तिब्बी इनकलाब की मदद से मुतासिरा लोगों के लिए आज़ा के अदिया और इसी से मुंसलिक दूसरे मुताल्लिका परेशानियों का खात्मे में काफी मददगार हो सकेगी। लेकिन प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का बेतहाशा और बेदरेग इस्तेमाल नुकसानदेह साबित होगा। निजाम फितरत को अपने हाथ में लेना अक्लमंदी नहीं। बेशक प्यारे दोस्तों, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला के निजाम या उसकी कुदरत से छेड़छाड़ उसके खिलाफ जाने के बराबर हो सकता है। प्यारे दोस्तों, आप ये सुनकर यकीनन हैरान होंगे कि कुत्तों की तारीख में 6-7 कुत्ते बहुत नामवर गुजरे हैं। स्टोबी नाम का कुत्ता तो सर्जेंट ऑफ कमबैक ड्यूटी के ओहदे तक जा पहुंचा था। ये एक आवारा अमेरिकन कुत्ता था जो जीनियस साबित हुआ। बेरी नाम कुत्ते ने अपनी जिंदगी में कम से कम 40 इंसानों की जिंदगियां बचाई।
चिप्स नामी कुत्ता दूसरी जंग अजीम के हीरोज में से एक है, जिसे सिल्वर स्टार और पर्पल हार्ट जैसे एजाजात से भी नवाजा गया था। हेचको नामी कुत्ता कुत्तों की तारीख में भी वफाकी अलामत समझा जाता है। बेल्टो नामी कुत्ता भी अमेरिकन कुत्तों की तारीख में अपनी मिसाल आप है। सुमेनसिया ने 27 लोगों को डूब कर मरने से बचाया था। शुरू में इस कुत्ते की इंसानी दोस्ती के इस मजाहिरे को इत्तिफाक समझा गया, लेकिन जब ऊपर नीचे सुमेनसिया ने 27 बार ये काम किया तो लोग कायल होते चले गए। उसके अलावा बिल क्लिंटन का बड़ी भी बहुत मशहूर है। और प्यारे दोस्तों, अगरचे गैर मुस्लिम कौम में कुत्ते को बहुत अहमियत हासिल है, ताकि वो घर के एक लोग की हैसियत इख्तियार कर गया और उनके यहाँ ये मुहावरा बन गया कि अगर तुम्हें मुझसे मोहब्बत है तो मेरे कुत्ते से भी मोहब्बत करनी होगी। यहाँ तक कि ये मोहब्बत बढ़कर गलत मराहिल में दाखिल हो चुकी है। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में कुत्ता एक नापसंदीदा जानवर है। इसे घर में रखने से रहमत के फरिश्ते घर में दाखिल नहीं होते। अबू तलहा रावी है, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रहमत के फरिश्ते उस घर में दाखिल नहीं होते जिसमें कुत्ता हो। बुखारी और मुस्लिम। एक दफा वादे के बावजूद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम घर में नहीं आए। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन हुए। बाद में मालूम हुआ कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो अभी बच्चे थे, घर में कुत्ते का पिल्ला ले आए थे। इसी तरह प्यारे दोस्तों, अगर कुत्ता किसी बर्तन में मुंह डाल दे तो उसका पानी गिरा देने और उसे 7 दफा धोने का हुक्म है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से किसी शख्स के बर्तन में कुत्ता मुंह डाल जाए तो उसे पाक करने का तरीका यह है कि उसे 7 मर्तबा धोए, जिनमें से पहली मर्तबा मिट्टी के साथ हो। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है और इसी के एक लफ्ज में है कि उसे गिरा दो। और प्यारे दोस्तों, खालिस काले रंग का कुत्ता नमाजी के आगे से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है, अगर उसके सामने इस तरह सतरा ना हो। और इसी की वजह ये बयान फरमाई कि सियाह कुत्ता शैतान है। सही मुस्लिम। और प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि खालिस काले कुत्ते को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है? अब्दुल्ला बिन मुगफ्फल रावी हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये बात ना होती कि कुत्ते उम्मतों में से एक उम्मत है तो मैं तमाम कुत्ते मार डालने का हुक्म देता, तो तुम इनमें से खालिस काले कुत्ते को मार दो। अबू दाऊद, तिरमिजी, मिशकात, बाबे जिक्र अल किताब। इसी तरह प्यारे दोस्तों, 2 नुक्तों वाले काले कुत्ते को भी मारने का हुक्म है। जाबिर रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुत्ते मार डालने का हुक्म दिया। यहाँ तक कि बादिया से कोई औरत अपना कुत्ता लेकर आती तो हम उसे मार डालते। फिर रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कत्ल करने से मना फरमा दिया और फरमाया, तुम 2 नुक्तों वाले काले कुत्ते को मार दो क्योंकि वो शैतान है। प्यारे दोस्तों, 2 नुक्तों से मुराद है जिसकी आंखों के ऊपर 2 नुक्ते हों। रिवाह मुस्लिम। अल्लाह ताला की आयात का इल्म हासिल करने के बाद ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी की वजह से इनसे नकल जाने वाले की मिसाल कुत्ते के साथ दी गई है। बदतरीन इंसान यानी बुरे आलिम की मिसाल कुत्ते के साथ देने उसकी जिल्लत वाज़ेह है। घर में फरिश्तों के दाखिल न होने, मुंह डालने की वजह से बर्तन के नापाक हो जाने और दूसरी वजूहात की बिना पर घर में कुत्ता रखना जायज नहीं। मगर कुत्ते में जैसा कि कुछ फायदे भी हैं, मसलन सुधाए जाने की काबिलियत, मानूस हो जाना, पहरेदारी वगैरह। इसलिए रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 किस्म का कुत्ता रखने की इजाजत दी है, शिकार के लिए, खेती के लिए या फिर मवेशियों के लिए। इनके अलावा अगर कोई शख्स कुत्ता रखेगा तो रोजाना उसके अजर से एक किरात की कमी हो जाएगी। किरात अल्लाह ताला के यहाँ कोई मुकर्रर करदा पैमाना है। जनाजे में शामिल होने की सवाब वाली हदीस में मज़कूरा किरात के मुतालिक रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक किरात उहद पहाड़ के बराबर है। अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मवेशियों के लिए या शिकारी कुत्ते या खेती के अलावा किसी ने कोई कुत्ता रखा तो उसके अज्र से रोजाना एक किरात कम हो जाएगी। बुखारी और मुस्लिम। प्यारे दोस्तों, इससे मालूम हुआ कि सिर्फ घर की हिफाजत के लिए कुत्ता रखना जायज नहीं। बाज लोग कयास करके इसे जायज करार देने की कोशिश करते हैं, मगर इस सूरत में 3 कुत्तों को मुस्तस्ना करने का कोई फायदा नहीं रहता।